हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आज फिर से एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित है। अब बताइए, कल का वीडियो आपको कैसा लगा? आप लोग सब लोग कमेंट में बताइए। क्या नहीं देखा? नहीं देखा है तो जाइए देखिए पहले उसको, उसके बाद इस वीडियो में आइए। और यहाँ पर इस वीडियो को आप दोबारा बाद में देखिएगा, पहले उस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको उसके बाद की नॉलेज आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आज के लिए मैं नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आज हम लोग सीखेंगे एकदम बेस्ट टॉपिक है जो आपकी इंग्लिश को बहुत ही ग्रो करने वाला है। तो इस स्पीकिंग के पोर्शन को, इस स्पीकिंग की वीडियो को लास्ट तक देखना तो बनता है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो इतनी इफेक्टिव है, इतनी इफेक्टिव है कि आपकी वोकैबुलरी को और साथ साथ आपकी स्पीकिंग को बहुत ग्रो करने वाली है। और इस टॉपिक को अगर आपने सही से समझ लिया तो आप खुद में कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि अरे मैं भी इंग्लिश बोलता हूँ। तो इंग्लिश बोलने के लिए आप इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। समझना कुछ नहीं है, मेरे साथ बस सुनते रहिए, बस कॉन्सेंट्रेटेड रहिए, बस आपको और कुछ नहीं करना है। विदाउट एनी एफर्ट मैं आपको ये टॉपिक बिल्कुल बिल्कुल आपके दिमाग पे छाप दूंगा और बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक। और उससे पहले हम लोग जरा पास्ट का, मतलब जो हम लोगों ने कल टॉपिक पढ़ा था उसका थोड़ा कॉन्वर्सेशन कर लें। क्या कहते हैं आप लोग? कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो देखिए कल का टॉपिक थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? When the work is going on, जब कोई काम आपका कॉन्टिन्यूसली चल रहा हो तो हम क्या लगाते हैं? तो हम लगाते हैं आई एम एक्शन प्लस ing, और उसके लिए क्या होता है? ही इज एक्शन प्लस ing। क्वेश्चन क्या होता है? आर यू एक्शन प्लस ing। सारे टॉपिक कल वाली वीडियो में है विद कोटेशन, विद आपका टॉपिक। मैंने वीडियो में आपको टॉपिक लिख कर भी दिया है, उस टॉपिक को आप कॉपी में लिख लीजिएगा। आप वाली वीडियो पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आइएगा। तो देखिए कल मैंने पढ़ाया था आई एम एक्शन प्लस ing, और उसके बाद आई एम एक्शन प्लस ing मीन्स व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन। और जब कोई काम चल रहा होगा तो काम खत्म भी होगा। तो खत्म होने के लिए मैंने क्या बोला था? जब व्हेन द वर्क इज जस्ट फिनिश, तब कोई काम तुरंत खत्म हो, तब उसके लिए क्या लगाते हैं? आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। तो देखिए, तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं, बिकॉज इंग्लिश नीड्स कॉन्वर्सेशन। इंग्लिश बोलने के लिए कॉन्वर्सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतना थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप टॉपिक लिखते रहेंगे डायरी में, कुछ नहीं चलेगा जब तक आप उसका कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे। खड़े हो जाइए, आईने के सामने खुद से बात कीजिए। यहीं से आपको इंग्लिश स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना आपको दिखाई देगा। एक्सेंट पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, ना ही आप किसी भी टूटी फूटी चीज पर ध्यान दीजिए। आपको जैसा बोल मिल रहा है आप बोलिए इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। मैं चाय पी रहा हूं, आई एम टेकिंग टी। मैं सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग। मैं देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग। मैं चल रहा हूं, आई एम वॉकिंग। मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। तुम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडीइंग। क्या तुम पढ़ रहे हो? आर यू स्टडीइंग। क्या तुम लिख रहे हो? आर यू राइटिंग। क्या तुम देख रहे हो? आर यू वॉचिंग। क्या तुम जा रहे हो? आर यू गोइंग। क्या तुम आ रहे हो? आर यू कमिंग। क्या तुम सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग। क्या वो सुन रहा है? इज ही लिसनिंग। क्या वो देख रहा है? इज ही वॉचिंग। क्या वो पढ़ रहा है? इज ही स्टडीइंग। क्या वो पढ़ा रहा है? इज ही टीचिंग। क्या वो सुन रहा है? इज ही लिसनिंग। क्या वो बोल रहा है? इज ही स्पीकिंग। वो बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग। आप बोल रहे हैं, यू आर स्पीकिंग। मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग।
तो यहाँ पर आपका कल का कॉन्वर्सेशन का परसों का कॉन्वर्सेशन। अब देखिए कल का क्या है। कल का है मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैंने पढ़ा लिया, आई हैव टॉट। मैं सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग, मैंने सुन लिया, आई हैव लिसन्ड। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, मैंने लिख लिया, आई हैव रिटन। थर्ड फॉर्म लगाते हैं, आई हैव रिटन। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, मैं आ गया, आई हैव कम। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं चला गया, आई हैव गॉन। मैं पोछा लगा रहा हूँ, आई एम मोपिंग द फ्लोर, मैंने पोछा लगा लिया, आई हैव मोप्ड द फ्लोर। मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, आई एम स्वीपिंग, मैंने झाड़ू लगा लिया, आई हैव स्वेप्ट। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, मैंने लिख लिया, आई हैव रिटन। क्या उसने लिख लिया, हैज ही रिटन? उसने लिख लिया, ही हैज रिटन। क्या आपने लिख लिया, हैव यू रिटन? हैव यू रिटन, हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। आपने लिख लिया, हैव यू रिटन, उसने लिख लिया, हैव ही रिटन, उसने पढ़ा लिया, हैज ही टॉट, आपने पढ़ा लिया, हैव यू टॉट, मैंने पढ़ा लिया, आई हैव टॉट। तो ये टॉपिक था हमारा लास्ट। तो आज का टॉपिक क्या है, कोई गेस कर सकता है? देखिए, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, सोने से पहले तक हम बहुत से कामों को रोज दोहराते हैं। रोज हम लोग उस चीज़ को रिवाइज करते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, उसको रिपीट करते रहते हैं। उस रिपीटिंग वर्क को हम क्या बोलते हैं? डेली रूटीन। क्या बोलते हैं? डेली रूटीन। तो डेली रूटीन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? व्हेन द वर्क इज include in our daily life, when any work is include in our daily life, that is called daily routine। उसी को हम डेली रूटीन कहते हैं। तो आज हम लोग डेली रूटीन के लिए पढ़ने वाले हैं। तो डेली रूटीन का टॉपिक होता है आई एक्शन ओनली, आई एक्शन ओनली, आई एक्शन, आई एक्शन। केवल हम अपने लिए पढ़ेंगे आई एक्शन, ठीक है। तो आई एक्शन का क्या होता है? आई एक्शन मीन्स आई डू, आई स्टडी, मैं लिखता हूं, आई राइट, मैं बोलता हूं, आई स्पीक, मैं सुनता हूं, आई लिसन, मैं देखता हूं, आई लुक, आई वॉच, आई सी, मैं मोबाइल चलाता हूँ, आई ऑपरेट मोबाइल, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं आता हूँ, आई कम, मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ, आई क्लोज द डोर, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, आई ओपन द डोर, मैं बैठता हूँ, आई सिट, मैं खड़ा होता हूँ, आई स्टैंड, मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। ये सारे सेंटेंसेस लिखते रहिएगा। अगर आप लोगों को थोड़ी सी तेज मेरी वॉइस लग रही है तो आप लोग स्पीड को कम कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन आता है स्पीड कम करने का। तो आपको यूट्यूब में वो ऑप्शन होता है, आप उस स्पीड को कम कर सकते हैं, जिससे आपको इसको लिखने में आसानी हो, ठीक है। मैं सुनता हूँ, आई लिसन, मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी, मैं सुनता हूँ, आई लिसन, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं आता हूँ, आई कम, मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। ये तो हो गए आपके नॉर्मल वर्ड। इसके बाद इसका क्वेश्चन कैसे किया जाएगा? क्वेश्चन, डू यू स्टडी? क्या होगा? डू यू स्टडी? क्या आप पढ़ते हो? आई स्टडी, मैं पढ़ता हूं। डू यू प्ले? क्या तुम खेलते हो? आई प्ले, मैं खेलता हूं। डू यू गो? क्या आप जाते हो? आई गो, मैं जाता हूं। डू यू कम? क्या आप आते हो? आई कम, मैं आता हूं। डू यू सिट? क्या आप बैठते हो? आई सिट, मैं बैठता हूं। डू यू टीच?
क्या आप पढ़ाते हो? आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। क्या आप स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल। ठीक है। अब इसके लिए अगर आप मना करें तो सभी जानते हैं, डू के बाद नॉट लगा दीजिए। आई डू नॉट गो, आई डू नॉट कम, आई डू नॉट स्पीक, आई डू नॉट ऑपरेट मोबाइल, आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट सिंग, आई डू नॉट राइड। यहाँ पर आप वर्ड्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आपका डेली रूटीन का टॉपिक है। अब डेली रूटीन में आप कौन कौन सी चीज़ें करते हैं, कौन कौन से वोकैबुलरीज आप यूज़ कर सकते हैं, तो आज मैं आपको दे रहा हूँ वोकैबुलरीज। और इस वोकैबुलरी से आप लोग अपना इंट्रोडक्शन डेली रूटीन अपनी कॉपी में तैयार करेंगे। और आप जब उस टॉपिक को तैयार करें तो मुझे इंक्लूड करके आप अपने कमेंट में बताइएगा कि आपने क्या तैयार किया। तो आप उसमें लिख भी सकते हैं कि आप पूरा इंट्रोडक्शन आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लिख सकते हैं कमेंट में। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मॉर्निंग में क्या करते हैं? वेकअप। सबसे पहले वेकअप। आई वेकअप, क्या होगा? आई वेकअप, आई वेकअप। वेकअप का मतलब क्या होता है? जागना। मीन्स आप जब सो रहे होते हो, सोने पर जो आपकी आईज ओपन हो जाती हैं, आप उठ जाते हो, मीन्स आपकी आंखें खुल जाती हैं। अभी आप बेड से उठे नहीं हो, अभी आप बेड से उतरे नहीं हो, बेड से उठे नहीं हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेकअप। आई वेकअप एट 5 PM, सॉरी 5 AM, 5 PM नहीं, बहुत से लोग छुट्टियों में 5 PM पे उठते हैं, क्योंकि छुट्टियों का टाइम क्या होता है? पूरी रात जगना, दोपहर तक सोना, तो PM हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? अभी तो PM नहीं होना ना, मॉर्निंग में उठते हैं, तो 5 AM। आई वेक अप एट 5 AM। और टाइम के लिए कभी भी लगाते हैं तो एट लगाते हैं। इसकी चीज़ें हम बताते रहेंगे आपको, धीरे धीरे सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई वेक अप एट 5 AM, आई वेक अप एट 5 AM। उसके बाद आता है गेट अप। गेट अप मीन्स आप अब बेड से नीचे उतर गए। आई गेट अप एट 5:15। 15 मिनट के लिए मोबाइल चलाओगे ना, सबसे पहले तो हाथ में मोबाइल आता है। सुबह उठते ही आप अपने सबसे पहले हाथ में मोबाइल लेंगे, क्या टाइम हो गया, सबसे पहले देखेंगे किसने किसने हमें चैट की है, किसने किसने फोटो भेजा है, किसने किसने क्या मैसेज किया है। तो सबसे पहले चैटिंग करेंगे ना, तो आप उसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट, आई सी माई फोन, I see my phone, I check my phone, I check the message, I check the Instagram, I check the Facebook, I check the WhatsApp, then I get up. उसके बाद गेट अप करेंगे आप, उसके बाद उठकर आप तैयार होते हैं, उतरते हैं बेड से। देन उसके बाद आप क्या करेंगे? ब्रश करेंगे या टहलने जाएंगे, तो आप वॉक लगा सकते हैं। देन आई वॉक, देन आई वॉक फॉर सम टाइम। उसके बाद आप ब्रश करते हैं, आई ब्रश द टीथ, आई ब्रश द टीथ। यहां ब्रश लगा सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे? फेस वॉश करेंगे, आई वॉश द फेस, आई वॉश द फेस, आई वॉश। यहां पर आप देन का यूज कर सकते हैं, आफ्टर दैट का यूज कर सकते हैं, वेदर का यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट आई वॉश माई फेस। देन उसके बाद क्या करेंगे आप? वॉश फेस हुआ, देन आप शावर लेंगे। क्या करेंगे? शावर। आई टेक शावर, आई टेक शावर, आई टेक शावर। शावर मीन्स SHOWER। शावर में टेक शावर का मतलब होता है नहाना। अब टेक बात भी कह सकते हो, कोई बुरा नहीं है, गलत नहीं है। शावर भी ले सकते, क्योंकि आज तक शावर चला के लोग नहाते हैं, तो उसके लिए शावर हो जाता है। तो टेक शावर। उसके बाद आप कहेंगे वाइप द बॉडी, आई ड्राई माई बॉडी, या वाइप द बॉडी। वाइप मीन्स होता है पोंछना, WIPE, वाइप। वाइप मीन्स होता है पोंछना। उसके बाद आप ड्राई करेंगे बॉडी को, आई ड्राई माई हेयर, आई ड्राई माई हेयर विद द ड्रायर, आई ड्राई माई हेयर
विद द ड्रायर, आई ड्राई माई हेयर विद द ड्रायर, ये लगा सकते हैं आप। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर कपड़े पहनेंगे। कपड़े पहनने को क्या बोलते हैं, कपड़े पहनने के लिए दो वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं। गेट ड्रेस्ड, आई गेट ड्रेस्ड, आई गेट ड्रेस्ड, या फिर आई ड्रेस अप, आई ड्रेस अप, आई ड्रेस अप। नेक्स्ट उसके बाद आप कर सकते हैं, जैसे कि आप ड्रेसअप कर लेंगे, उसके बाद कपड़े पहन लेंगे, फिर क्या करेंगे, मीन्स सिंपली ब्रेकफास्ट करेंगे, या फिर प्रे करते हैं गॉड, प्रे टू गॉड, ये भी कह सकते हैं आई प्रे टू गॉड, पूजा करते हैं, वर्शिप, आई डू द वर्शिप, आई डू द वर्शिप, डू द वर्शिप मीन्स पूजा करना, प्रे टू गॉड मीन्स पूजा करना, दोनों एक ही चीज है। उसके बाद आप क्या करेंगे, हैव ब्रेकफास्ट या टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक ब्रेकफास्ट, टेक ब्रेकफास्ट नाश्ता करना, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कभी जानते हैं, मॉर्निंग में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप ऑफिस के लिए निकलेंगे, आई गो टू ऑफिस, आई गो टू ऑफिस, या कह सकते हो आई गेट स्टार्टेड फॉर ऑफिस, आई गेट स्टार्टेड फॉर ऑफिस, इतनी कठिन नहीं लगानी है, आई गो टू ऑफिस इतना बोलिएगा, ज़्यादा कठिन यूज नहीं करना है, ज़्यादा टफ वर्ड्स का यूज नहीं करना है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अपने डेली रूटीन को तैयार करना है। उसके बाद होता है आपका ऑफिस के लिए जाएंगे, नाश्ता में आप जो भी चीज़ें इंक्लूड करना चाहें, जैसे कि चाय पीता हूँ, आई टेक टी, आई टेक पराठा, आई टेक एनीथिंग एल्स, आई टेक मिल्क, आई टेक शेक, आई टेक शेक, एनीथिंग एल्स आप कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो भी मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट में लेते हैं उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है आपका, फिर आप करते हैं, जैसे कि बच्चे होते हैं तो कह सकते हैं आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, और जो ऑफिस गोअर लोग हैं, ऑफिस गोइंग गोअर लोग, तो क्या कर सकते हो उनके लिए लगा सकते हैं आई गो टू ऑफिस, आई गो टू ऑफिस। उसके बाद आता है आप अटेंड कर सकेंगे, अटेंड का यूज कर सकते हैं, आई अटेंड द क्लास, बच्चों के लिए आई अटेंड द क्लास, और ऑफिस गोअर्स के लिए क्या होगा, आई अटेंड द ऑफिस, आई अटेंड द ऑफिस। और अगर आपको कोई मीटिंग अटेंड करनी है, कह सकते हैं आई अटेंड द मीटिंग, आई अटेंड द मीटिंग, देन आई अटेंड द मीटिंग। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, उसके बाद आप क्या करेंगे, डू द शॉपिंग, तो माने जब वहाँ से आप लौट कर आएंगे, मीन्स आप दोपहर में लंच वगैरह करते हैं, वो भी इंक्लूड कर सकते हैं, आई डू द लंच, आई डू द लंच, आई डू द लंच, या आई टेक लंच, ये भी लगा सकते हैं, आई हैव लंच, ये भी लगा सकते हैं, आई डू द लंच सिंपल है, आप आराम से यूज कर सकते हैं। अगर वॉइस तेज लग रही हो, फास्ट लग रहा हो, तो इसको आप थोड़ा स्पीड कम करके सुन सकते हैं, क्योंकि फास्टली नहीं होता है, इसको थोड़ा सा तेज तो बोलना ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप वर्ड यूज कर सकते हैं, और जैसे कि घर में अगर आपके डॉग वगैरह है, आई वॉक द डॉग, वॉक द डॉग मीन्स कुत्ते को टहलाना, डॉग जो आपके घर में है उसको टहलाने के लिए बाहर जाएंगे, आई वॉक द डॉग, इस तरीके से हो सकते हैं। फिर डॉग को आप खाना वगैरह देते हैं खिलाने के लिए, तो मैंने आपको खिलाने का वर्ड दिया था, फीड कराना होता है, फीड, आई फीड द डॉग। उसके बाद ईट द स्नैक, ईट द स्नैक्स, ईट द स्नैक मतलब क्या होता है, आप कुछ नॉर्मली खाना पीना शाम में, नाश्ता जो होता है आपका ब्रेकफास्ट, जब इवनिंग में हम लोग कुछ खाते पीते हैं उसको स्नैक बोलते हैं। और भी वर्ड्स हैं, मैं आप लोगों को उसको इंक्लूड करके बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा बिल्कुल। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी वीडियो आपके पास जब भी पहुंचे तो आपको एक नोटिफिकेशन मिले, जिससे आप मेरी वीडियो को देख सकें और उसका एंजॉय कर सकें, क्योंकि ये वीडियो केवल और केवल एंजॉयमेंट के लिए है और आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, स्पीकिंग लेवल हाई करने के लिए, प्रो स्पीकर बनाने के लिए है। तो देखिए, इसके बाद आता है आपका डू द डिशेस। वर्ड्स मैं बता रहा हूं जिनको आप अपने वर्ड्स में यूज कर सकते हैं, अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। डू द डिशेस, बर्तन धोना। उसके बाद ड्राई द क्लॉथ्स, कपड़े सुखाना। क्लीन द हाउस, घर की सफाई करना। टाइडी अप द टेबल, टाइडी अप द टेबल,
टाइडी अप द टेबल, टेबल को, चेयर को, किसी कोने को, किसी ऐसी पार्टिकुलर चीज को अगर हम साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, तो उसके लिए हम लगाते हैं टाइडी अप। क्या लगाते हैं? टाइडी अप। तो उसके लिए आता है फिर हैंग अप द क्लॉथ्स, हैंग अप द क्लोथ्स, कपड़ों को टांगना, डोरी वगैरह बांध लेते हैं ना, छत पे लोग डोरी बांध देते हैं, उस पर कपड़े टांग देते हैं, या फिर घर में कपड़ों का स्टैंड होता है तो स्टैंड पर कपड़े डाल देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हैंग अप द क्लॉथ्स। क्या कहते हैं? हैंग अप द क्लॉथ्स। उसके बाद जब कपड़े सूख जाते हैं तो आप क्या करते हैं? उनको तय करते हैं। तय करने को क्या करते हैं? फोल्ड द क्लोथ्स, फोल्ड द क्लोथ्स। और घर में अगर आपके क्या है, पौधे हैं, पेड़ पौधे में, अगर गार्डनिंग आपने कर रखी है, ठीक है, नर्सरी बना रखी है, तो आप उस नर्सरी में प्लांट्स को क्या करेंगे? पानी देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? वाटर द प्लांट, वाटर द प्लांट। ठीक है। उसके बाद आपका आता है, जैसे कि आप नॉर्मली बाहर निकलते हैं तो स्कूटी चलाते होंगे या बाइक चलाते होंगे, तो उसके लिए क्या होता है? राइड द बाइक। क्या होता है? राइड द बाइक। आप कभी गाने वगैरह सुनते होंगे तो लिसन द सॉन्ग्स, लिसन द सॉन्ग्स। गाने गाते हैं तो सिंग द सॉन्ग, सिंग द सॉन्ग, सिंग द सॉन्ग। ठीक है। अब लड़कियां मेकअप करती हैं, लड़के भी करते हैं, तो मेकअप करने को क्या बोलते हैं? मेक, पुट ऑन मेकअप, पुट ऑन मेकअप। मेकअप करने को बोलते हैं पुट ऑन मेकअप। आई पुट ऑन मेकअप, आई पुट ऑन मेकअप, आई पुट ऑन मेकअप। उसके बाद आप रात में क्या करेंगे? टेक डिनर। फिर आप क्या करेंगे? डिनर करेंगे नाइट के टाइम में, टेक डिनर। फिर क्या करेंगे? थोड़ी देर अपना टीवी वगैरह वॉचिंग वगैरह करेंगे। आई वॉच मूवीज फॉर सम टाइम, आई वॉच मूवीज फॉर सम टाइम। उसके बाद आप क्या करेंगे? सोने के लिए जाएंगे। आई गो टू बेड। अब बेड पे तो तुरंत चला नहीं जाता इंसान, थोड़ी देर चैटिंग करता है। आई चैट विद माई फ्रेंड्स लगा सकते हैं आप। आई चैट विद माई फ्रेंड्स, आई चेक माई व्हाट्सएप, आई चेक माई इंस्टा, आई चेक माई वर्क। या फिर बच्चों के लिए कह सकते हैं, वो अपना होमवर्क करेंगे। डू द होमवर्क, डू द होमवर्क। गृह कार्य करना, डू द होमवर्क। ठीक है। तो ये वोकैबुलरीज थी आपकी डेली रूटीन के लिए। आप और डेली रूटीन के लिए वोकैबुलरीज जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। कल फिर हम लोग एक और बिंदास टॉपिक के साथ यहाँ प्रेजेंट होंगे। तो तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, नमस्ते।